हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा टाइम्स। परीक्षा टाइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपीएससी सीडीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में है। आज हम इसमें जानेंगे कि हमारी कितनी कैसे तैयारी करें यूपीएससी सीडीएस की, और योग्यता क्या रहेगी, उसके बाद सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम कितनी उम्र तक इसे दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इस पर बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस क्या है, इसकी योग्यता क्या होने वाली है, और इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस के बारे में भी जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के पास करने के लिए। यूपीएससी सीडीएस क्या है? यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम है, जो सीडीएस को पास करने के बाद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में ऑफिसर्स की जॉब मिलती है। इस परीक्षा को कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद में ही दे सकता है। दो स्टेप इसमें होते हैं। पहले रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। रिटर्न टेस्ट आपका जो होता है वो आपका एमसीक्यू होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस में होते हैं, ठीक है। तो आपका एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं हिंदी व इंग्लिश में। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और आखिरी चरण इसका जो होता है, जो आखिरी फोर्थ चरण जो होता है इसका, वो होता है मेडिकल, ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे उसके बाद हमारा आता है योग्यता। हम इसे कब दे सकते हैं? तो हमारी जो योग्यता है वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको मिनिमम आपको स्नातक होना ही होना चाहिए, आपको स्नातक होना चाहिए। एंड इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए के लिए स्टूडेंट को इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए। इसमें इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप इंजीनियरिंग की डिग्री से इसे आप परीक्षा फॉर्म में भर सकते हैं। और तीसरा हमारा आता है एयरफोर्स अकेडमी के लिए, एएफए के लिए 12वीं पास में 60% अंक और इंजीनियरिंग की डिग्री आपको होनी ही चाहिए। ये इसमें मैंडेटरी किया गया है योग्यता में, ठीक है। ये हमारा इतना इसमें हमें चाहिए चाहिए। उसके बाद में हमारा आता है सिलेबस। सिलेबस एक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, जैसे सीडीएस है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे सिलेबस, जो कि पहला है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, comprehension passages, synonyms and antonyms, error spotting, vocabulary, sentence and improvement, jumbled sentence, parts of speech, direct, indirect, active and passive voice, items and phrases, close test, grammar and uses, and rearrangement sentence। ये हमारे इंग्लिश के विषय में इतना हमारा सिलेबस में आता है। उसके बाद बात करते हैं आगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में हमारे त्रिकोणमिति आता है, बीजगणित आता है, और ज्योमेट्री आता है जिसे रेखागणित कहते हैं, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आता है, एंड मेजोरेशन आता है, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी आते हैं, स्टैटिक्स, ठीक है। ये हमारा मैथ्स में इतने चैप्टर कवर होते हैं। इसमें हमारे तालिकाएं, रिमाइंडर, प्रमेय, साधारण, गुणनखंड, त्रिभुज, प्राइम नंबर, लघु गुणित त्रिभुज, वर्ग, क्षेत्रफल, धन, चार्ट, ये सब इसमें हमारे मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, जो कि ये सब हमारे मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है जनरल नॉलेज का, जिसमें हम जिसमें हमारे आता है करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ज्योग्राफी, उसके बाद में हमारा आता है पॉलिटिक्स, ठीक, गवर्नेंस, और उसके बाद हिस्ट्री आता है, फिर इकोनॉमिक्स आता है, सोशल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक आता है, उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में हमारे नेशनल इंटरनेशनल की जो घटनाएं होती हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पुरस्कार होते हैं, सम्मान, किताबें, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में आपके भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में पूछा जाता है। और संविधान में हमारे पॉलिटिक्स में भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज के विषय में पूछे जाते हैं। एवं इतिहास के बारे में अगर जाने तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक दोनों के बारे, तीनों के बारे में जानते हैं, इसमें प्रश्न आते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपके पॉवर्टी, समावेशन, जनसंख्यिकी वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। और डिफेंस सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज से लेकर के एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। इन्वायरमेंट में आपके कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है, पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको प्रतिदिन मेहनत करनी होगी, समय भी बहुत कम है, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे सीडीएस को।
क्योंकि इसे यूपीएससी लेता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं एज, उम्र, कि हम इसे कितनी उम्र वाले दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सीडीएस के लिए लगभग 20 से 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जिसे हम जो कैंडिडेट हम लोग दे सकते हैं। अनमैरिड होना चाहिए, हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो उसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे खूब शेयर कीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ होंगी सिलेबस की, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने सिलेबस को आप अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए, आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप कहेंगे कि किसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।